श्री अकाल दोस्तों, मैं आपका दोस्त और आज का होस्ट पुस्तक रत्न प्रकाशन की ओर से आज के इवेंट दीदारे अल्फाज के प्रथम एपिसोड ताजपत में आप सभी का स्वागत, वंदन, अभिनंदन, इस्तकबाल करता हूं। दोस्तों, आज के इवेंट के मुख्य अतिथि आदरणीय डॉक्टर अमिताभ शुक्ल जी, जो कि भोपाल से हमारे बीच जुड़ चुके हैं। प्रयागराज से कंचन त्रिपाठी क्षमा चाहूंगा, मिस शिवानी त्रिपाठी सोना जी प्रयागराज से हमारे बीच जुड़ चुकी हैं। मैं उनका भी हृदय तल से स्वागत, वंदन, अभिनंदन करता हूं। बहुत बहुत आभार आपका आदरणीय दिनेश जी। इसके बाद मैं कार्यक्रम को शुरू करूं, अपनी 2 लाइनें सुनाना चाहूंगा कि प्राण से भी है प्यारा हमारा वतन, प्राण से भी है प्यारा हमारा वतन, सारे जग से है न्यारा हमारा वतन, सारे जग से है न्यारा हमारा वतन। 7 रंगों सा है भाईचारा यहाँ, 7 रंगों सा है भाईचारा यहाँ, एक बगीचे सा है ये हमारा वतन, एक बगीचे सा है ये हमारा वतन। क्या बात है, बहुत सुंदर पंक्ति, बहुत बढ़िया। बहुत आभार, बहुत आभार सभी का। और आज के कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। बहुत बढ़िया। आज के कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और जैसा कि हमारे दोनों मुख्य अतिथि महोदय हमारे साथ जुड़े हैं, उनका हृदय तल से स्वागत, वंदन, अभिनंदन एक बार फिर। उसके बाद फिर हमारे केंद्र बिंदु, जो कि जिसके माध्यम से हम सभी आए हुए हैं, पुस्तक रत्न प्रकाशन। मैं तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं आदरणीय श्री पुनीत सिंह जी का, जिन्होंने आज इतना अच्छा कार्यक्रम आयोजन कराया। और ये पुस्तक रत्न प्रकाशन के संस्थापक हैं। पुस्तक रत्न प्रकाशन एक ऐसा टीम है जो कि उभरते हुए कलाकारों को अपनी प्रतिभा निखारने का एक अवसर प्रदान करता है। तो एक बार फिर से आदरणीय श्री पुनीत सिंह जी का भी बहुत बहुत स्वागत, वंदन, अभिनंदन है। और इसके बाद मैं स्वागत करना चाहूंगा हमारी पुस्तक रत्न प्रकाशन की पूरी टीम का। इसमें सबसे पहले हमारे आदरणीय श्री देवीदत्त त्रिपाठी जी हैं। इसके बाद हमारी सहयोगी साथी, आज की जो मेरी सहयोगी होस्ट हैं, सोफिया जी हैं, देवांशी जी हैं, अनुप्रिया जी हैं एवं वंशिका जी हैं। आप सभी का मैं आज के इस इवेंट दीदारे अल्फाज में स्वागत, वंदन, अभिनंदन करता हूँ। इसके बाद मैं आगे बढ़ता हूँ और आज इस इवेंट में भाग ले रहे सभी प्रतिभागी कलाकारों का मैं हृदय तल से स्वागत, वंदन, अभिनंदन करना चाहता हूँ। आप सभी का स्वागत है और आगे बढ़ते हैं। आज के इवेंट को, जैसा कि आप सभी को पता है कि ये इवेंट YouTube पर लाइव जा रहा है, तो हमारे सभी पुस्तक प्रकाशन के YouTube चैनल में जो हमें लाइव देख रहे हैं, जो हमसे जुड़ रहे हैं, सभी दर्शकों, श्रोताओं को मैं हृदय तल से स्वागत, वंदन, अभिनंदन करता हूँ। इसके बाद आगे बढ़ता हूँ। कार्यक्रम को शुरू करें उससे पहले पुस्तक रत्न प्रकाशन के बारे में मैं कुछ कहूँगा। पुस्तक रत्न प्रकाशन की शुरुआत मार्च 2020 में हुई। जैसा कि मैंने बताया कि पुस्तक रत्न प्रकाशन के संस्थापक आदरणीय श्री पुनीत सिंह जी हैं। पुनीत सिंह जी एक बहुत अच्छे लेखक हैं, कवि हैं, वक्ता हैं। तो पुनीत सिंह जी की लेखन की शुरुआती दिनों में उन्होंने ये पाया कि उभरते कलाकारों को अपनी प्रतिभा निखारने के लिए और अपनी लेखन कला को विकसित करने के लिए कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। तो पुनीत सिंह जी ने जब इस कठिनाइयों को अपने अंदर विचार किया, तो उन्हें एक सुझाव आया, उन्हें एक दिमाग में विचार आया, आइडिया आया कि क्यों ना कुछ ऐसा किया जाए कि कलाकारों की जो प्रतिभा छिप जाती है उन्हें छापने की कोशिश किया जाए और उन्हें एक बहुत सुंदर सा मंच प्रदान किया जाए। और बस इसी विचार के आगे
पुस्तक रत्न प्रकाशन की शुरुआत हुई। उसके बाद मैं आज के इवेंट दीदारे अल्फाज के बारे में कुछ कहूंगा। दीदारे अल्फाज एक ऐसा इवेंट है जिसे हम बहुमंजिला इमारत कह सकते हैं। इसके अलग अलग सेगमेंट हैं। जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे आपको इसकी जानकारी मिलती जाएगी। दीदारे अल्फाज में ये हमारा जो पहला एपिसोड है राजपथ, इसमें आज आप सुनेंगे देशभक्ति से परिपूर्ण कविताएं। और देशभक्ति से परिपूर्ण कविताओं के साथ साथ आज एक से बढ़कर एक कलाकार आपके सामने अपना काव्य पाठ करेंगे। तो आप सभी का गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाओं के साथ राजपथ में एक बार फिर स्वागत, वंदन, अभिनंदन है। तो आइए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और मैं आज के मुख्य अतिथि आदरणीय डॉक्टर श्री अमिताभ शुक्ल जी, जो भोपाल से हमारे बीच पधारे हैं, उनके बारे में दो शब्द कहूंगा। आदरणीय आप अर्थशास्त्र से पीएचडी हैं और अर्थशास्त्र के अध्यापक रहे हैं। देश विदेश के अनेक विश्वविद्यालय में आप प्राध्यापक एवं निदेशक के रूप में कार्यरत रहे हैं। आदरणीय डॉक्टर श्री अमिताभ शुक्ल जी की अब तक 10 पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं एवं 100 से अधिक शोध पत्र प्रकाशित हो चुके हैं। ताजा वर्ष 2021 में आपकी 2 पुस्तकें प्रकाशित हुई हैं, जिसमें से पहली है त्रासदियों का दौर। आदरणीय आपने त्रासदियों का दौर पुस्तक में कोरोना काल में विश्व जगत में आई आपत्ति और एवं हुई क्षति के बारे में अपने विचारों को कविता रूप में प्रस्तुत किया है। इसके बाद आपकी दूसरी पुस्तक वैश्विक त्रासदी, भारत पर आर्थिक एवं सामाजिक प्रभाव प्रकाशित हुए हैं। जैसा कि मैंने सभी को बताया कि आदरणीय डॉक्टर श्री अमिताभ शुक्ल जी एक अर्थशास्त्री हैं एवं अर्थशास्त्र के प्राध्यापक रहे हैं। तो आदरणीय श्री डॉक्टर अमिताभ शुक्ल जी ने अपनी पुस्तक वैश्विक त्रासदी, भारत पर आर्थिक एवं सामाजिक प्रभाव में भारत पर कोरोना काल में पड़ने वाले प्रभावों, कारणों, परिणामों एवं प्रबंधन पर विश्लेषण किया है, जिससे भारतीय अर्थव्यवस्था को समझने एवं त्रासदी उपरांत विकास की गति को समझने में सहायता मिलती है। आदरणीय को अर्थशास्त्र के क्षेत्र में विशेष योगदान हेतु भारत सरकार के द्वारा कौटिल्य सम्मान से भी सम्मानित किया गया है। तो आइए अमिताभ जी का स्वागत उन्हीं की पुस्तक त्रासदियों का दौर की कुछ पंक्तियों से करते हैं कि खामोशियों का दौर है, खामोशियों का दौर है, पता नहीं कब क्या हो जाए। खामोशियों का दौर है, पता नहीं कब क्या हो जाए। खामोश रहा जाए या पीड़ा बताई जाए। खामोशियों का दौर है, पता नहीं कब क्या हो जाए। खामोश रहा जाए या पीड़ा बताई जाए। ईश्वर सुनते हैं, ईश्वर सुनते हैं, सरकार जानती है। ईश्वर सुनते हैं, सरकार जानती है और सुना है बुजुर्गों से। ईश्वर सुनते हैं, सरकार जानती है और सुना है बुजुर्गों से। फिर क्या चुप रहा जाए, फिर क्या चुप रहा जाए। आदरणीय डॉक्टर श्री अमिताभ शुक्ल जी का इन पंक्तियों से मैं गर्म जोशी से स्वागत करता हूँ, वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। आदरणीय आपसे निवेदन है कृपया मंच पर आए और 2 शब्द। धन्यवाद। इसमें बोलने के लिए क्षमा चाहेंगे दिनेश जी। आपके जो भी पार्टिसिपेंट्स, जो भी प्रतिभागी कर रहे हैं, उनसे एक निवेदन है, कृपया वे सभी अपने माइक को म्यूट रखें, क्योंकि आवाज रिपीट होती है और बाकी का शोर जो है बीच में डिस्टर्बेंस ना क्रिएट करें। इसलिए एक निवेदन है, आप सभी अपना माइक म्यूट रखें। जो संचालन कर रहे हैं और जिनका नंबर है सिर्फ वही माइक ऑन करें। जी, कृपया सभी प्रतिभागी इस बात पे ध्यान दें कि अपने माइक को म्यूट करें। एक बार फिर मैं आदरणीय डॉक्टर श्री अमिताभ शुक्ल जी का स्वागत, वंदन, अभिनंदन करता हूं और उनसे निवेदन करता हूं कि आदरणीय
मंच पर आए और दो शब्द कहें। धन्यवाद। चलिए, जब तक अमिताभ जी नहीं जुड़ पा रहे हैं तो मैं आपको दो लाइन सुनाता हूँ। आज गणतंत्र दिवस का अवसर है और ये लाइनें मैंने उस टाइम पे लिखी थी जब गलवान घाटी में तनाव था कि तू मांगेगा तो क्या तुझे गलवान दे देंगे, तू मांगेगा तो क्या तुझे गलवान दे देंगे, क्या अपनी आन बान अपना मान दे देंगे, क्या अपनी आन बान अपना मान दे देंगे, और जा भूल जा ड्रैगन सन 62 के भारत को, जा भूल जा ड्रैगन सन 62 के भारत को, हम आज तेरे घर में तेरी जान ले लेंगे, हम आज तेरे घर में तेरी जान ले लेंगे। बहुत सुंदर पंक्तियां दिनेश जी, बहुत ही खूबसूरत आगाज है कार्यक्रम का और सुंदर मंच संचालन के लिए बहुत बहुत बधाई है आपको। बहुत अच्छे से कार्यक्रम संपन्न हो रहा है, इसी प्रकार निर्विघ्न संपन्न हो ऐसी कामना है जी। बहुत आभार। एक बार पुनः मैं आदरणीय डॉक्टर श्री अमिताभ शुक्ल जी का स्वागत वंदन अभिनंदन करता हूँ। आदरणीय कृपया मंच पर आए और दो शब्द कहें। कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण अमिताभ जी हमारे साथ नहीं जुड़ पा रहे हैं, तो कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और आज की मुख्य अतिथि महोदया आदरणीय मिस शिवानी त्रिपाठी सोना जी, जो कि प्रयागराज से आज हमारे बीच जुड़ी हैं। उनके परिचय में, उनकी भूमिका में मैं कुछ बताना चाहूंगा। महोदया इलाहाबाद विश्वविद्यालय से हिंदी साहित्य में परास्नातक कर रही हैं और आप स्नातक में फर्स्ट, सेकेंड एंड फाइनल ईयर की टॉपर रही हैं। आपने अनेकों साहित्यिक मंचों में प्रस्तुतियां दी हैं एवं आपको अनेकों सम्मान पत्रों से सम्मानित किया गया है। यदि मैं महोदया शिवानी त्रिपाठी जी के सम्मान पत्रों की बात करूंगा तो बहुत लिस्ट लंबी हो जाएगी और बहुत समय जाया होगा। और उनमें से एक ये है कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय के द्वारा आपको प्रेसिडेंट सम्मान से सम्मानित किया गया है और आपके 25 से अधिक काव्य संकलन प्रकाशित हो चुके हैं। आपका एक काव्य संकलन हृदय के किसी कोने से, जिसमें आपने प्रेम की छाया को सत्य के रूप में ढालकर कविता रूप में प्रस्तुत किया है, वह भी प्रकाशित हुआ है। हृदय के किसी कोने से पुस्तक का नाम है काव्य संकलन का, और आपको साहित्य गंगा नाम से भी जाना जाता है। तो आइए मुख्य अतिथि महोदया मिस शिवानी त्रिपाठी सोना जी का हम दो पंक्तियों से स्वागत करते हैं कि हाँ फर्क पड़ता है, हाँ फर्क पड़ता है मुझे तुम्हारे होने ना होने से, हाँ फर्क पड़ता है मुझे तुम्हारे होने ना होने से, बस एक यही आवाज आती है हृदय के किसी कोने से, बस एक यही आवाज आती है हृदय के किसी कोने से, हृदय के किसी कोने से, हृदय के किसी कोने से। एक बार फिर मैं मुख्य अतिथि महोदया मिस शिवानी त्रिपाठी सोना जी का हार्दिक वंदन अभिनंदन स्वागत करता हूँ, इस्तकबाल करता हूँ। कृपया आप मंच पर आए और दो शब्द कहें। धन्यवाद। बहुत बहुत आभार आदरणीय दिनेश जी। सर्वप्रथम आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी को ज्ञात है ये हमारा 72वां गणतंत्र दिवस है, जिसे हम स्वतंत्र भारत में मना रहे हैं। आशा है कि हमारी मानसिकता भी जल्दी ही स्वतंत्र हो जाए, क्योंकि हम गणतंत्र राष्ट्र बन गए हैं और लोगों की मानसिकता अभी भी नहीं बदली है, जिसके कारण अभी भी हम विकासशील देश माने जाते हैं, विकसित नहीं। आज के समस्त प्रतिभागियों को बहुत सारी शुभकामनाएं और बहुत सारा स्नेह और शुभाशीष। और शायद यहाँ पर जो प्रतिभागी हैं वो कहीं ना कहीं उम्र में मुझसे बड़े भी होंगे, लेकिन एक बात होती है कि हम कितनी जल्दी कितना अर्जन करते हैं, कितना सीखते हैं। तो हम अधिक से अधिक सीखेंगे और मैं भी आप सभी को सुनूंगी और सबको सीखने की कोशिश करूंगी। हम यहाँ आज गणतंत्र दिवस के अवसर पर एकत्रित हुए हैं। तो दो पंक्तियां हमारे देश के जवानों के नाम की, जैसे कि हम सभी को पता है कि जो परमवीर चक्र विजेता है हमारे, हमने उनके लिए दो पंक्तियां लिखी, आपको सुनाते हैं कि वर्ष 26 जुलाई 1999, वर्ष 26 जुलाई 1999, याद आए सदा भूल पाए नहीं, उस विजय दिवस की याद क्यों ना करे,
उस विजय दिवस की याद क्यों ना करें। रो रही है धरा सोना जिनके लिए, बड़ी सुनाई मुस्लिम। तो मैं आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं और बहुत बहुत आभार। पुस्तक रत्न प्रकाशन के समस्त परिवारजनों को मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। बहुत कुछ सुनाऊंगी, पर उसके पहले मैं चाहूंगी हमारे जो आज के प्रतिभागी हैं वो अपनी प्रस्तुति दें। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, बहुत धन्यवाद महोदया, आप हमारे बीच आई और इतनी सुंदर पंक्तियां हमारे बीच आपने प्रस्तुत की, हमें सुनने का अवसर मिला, इसलिए एक बार फिर आपका हृदय तल से बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार फिर मैं आदरणीय डॉक्टर श्री अमिताभ शुक्ल जी से निवेदन करता हूं कि वो मंच पर आए और 2 शब्द कहें। धन्यवाद। पुस्तक प्रकाशन के इस अभिनव आयोजन के लिए मैं आप सबको बधाई देता हूं और मुझे सहभागिता का अवसर प्रदान करने के लिए मैं आभारी हूं। ये अद्भुत संयोग है, पुस्तक प्रकाशन और पुनीत की त्रिवेणी के द्वारा यह आयोजन किया गया है। पुनीत जी का उद्देश्य भी पुनीत है, जैसा कि दिनेश जी ने बताया। शिवानी जी और की इतनी सुंदर कविताओं की प्रस्तुति के साथ यह कार्यक्रम प्रारंभ हुआ है। जैसा कि दिनेश जी ने जिक्र किया है कि ये त्रासदियों का दौर एक कविता संग्रह और दूसरा वैश्विक त्रासदी, भारत पर सामाजिक एवं आर्थिक प्रभाव। यह कोरोना त्रासदी जब प्रारंभ हुई तो एक चिंतक और विचारक के रूप में और इस त्रासदी को अनुभव करने वाले व्यक्ति के रूप में ये कविताएं और लेख मैंने लिखे। अर्थशास्त्री के रूप में लेख लिखे और कवि के रूप में कविताएं लिखी। उस कविता संग्रह की भूमिका में भी मैंने लिखा है और जो भूमिका लिखी है आदरणीय मनोहर पटेल या मथुर जी ने भी, उन्होंने उसमें लिखा है कि ये कवि ने संपूर्ण विश्व की त्रासदी को अनुभव किया। मैं उस अवधि में, प्रारंभिक अवधि में लॉकडाउन की और त्रासदी की गांधी आश्रम वर्धा में था, तो सचमुच मैं नितांत अकेला था और उस अकेलेपन में भी मुझे चीत्कारें और चीख सुनाई दे रही थी संपूर्ण विश्व की, जो हम लोग टीवी पर और वीडियो में देखते थे। तो ये वैश्विक त्रासदी है और इस वैश्विक त्रासदी में भी इस प्रकार का अभिनव आयोजन करने के लिए आप बधाई के पात्र हैं। मैं आप सबको शुभकामनाएं देता हूं और इस अवसर पर इस प्रकाशित काव्य संग्रह त्रासदियों का दौर की 1-2 कविताएं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। ये मैं अपनी कविताएं सुनाऊंगी, इससे पहले राष्ट्रकवि के रूप में प्रख्यात थे माखनलाल चतुर्वेदी जी, और माखनलाल चतुर्वेदी जी की 4 पंक्तियां मुझे स्मरण हो आई हैं, क्योंकि राजपथ का उल्लेख किया आप, है ना, राजपथ आज की थीम है इस काव्य संगोष्ठी की। तो देखिए, राजपथ कहीं का भी हो, भारत का हो या अमेरिका का हो या पाकिस्तान का हो या न्यूजीलैंड का हो, वो राजपथ देश के राज का प्रतीक होता है ना। राजपथ जो जहाँ से देश का संचालन किया जाता है, और देश का संचालन किनके लिए होता है? जनता के लिए। गणतंत्र जिसको बोलते हैं, गण और तंत्र मिलकर ही गणतंत्र बनता है। उसमें तंत्र संचालन करता है और गण जो है उस संपूर्ण व्यवस्था में सहभागी होता है। तो आज हम सब सहभागी भी हैं। तो माखनलाल चतुर्वेदी जी की 2 पंक्तियां, मुझे उस पथ पर तुम मुझे तोड़ लेना बनवाली, मुझे तोड़ लेना बनवाली, और उस पथ पर तुम देना फेंक, मुझे तुम तोड़ लेना बनवाली और उस पथ पर तुम देना फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जावे वीर अनेक। तो ये राष्ट्रकवि माखनलाल चतुर्वेदी जी की 2 पंक्तियां हैं। इसके बाद मैं अपनी 1-2 कविताएं आपको सुनाता हूं। सबसे पहले चलिए इस त्रासदी पर एक कविता, मानव सभ्यता पर अभिशाप। मानव सभ्यता पर अभिशाप, हिरोशिमा नागासाकी का दंश अभी सूखा न था, चेरनोबिल के शिकार सदमे से उबरे न थे, भोपाल गैस कांड के आंसू थमे न थे, इबोला के पीड़ित अभी अभिशप्त थे कि वुहान से नरसंहार का धमाका हुआ। पृथ्वी हिल गई, संस्कृतियां ढह गई, मानव का ग्रास बना, सारी पृथ्वी हिल गई। सच कहा था गांधी जी ने, मानव सभ्यता 1 इंच भी आगे न बढ़ी। सच कहा था गांधी जी ने, मानव सभ्यता 1 इंच भी आगे न बढ़ी। सभ्यता की इबारतें जो लिखी गई थी सदियों पहले,
तक्षशिला और नालंदा के विद्यालयों से शुरुआत हुई थी ज्ञान, दर्शन और अध्यात्म की। तिब्बती लामाओं और जापानी भिक्षुओं की दास्तान, सलीब पर चढ़े ईसा और गोली खाई मार्टिन लूथर किंग ने, कैनेडी शहीद हुए और कई अहिंसक सूली चढ़े, लेकिन मनुष्य का दंभ, अहम, लालच और प्रलोभन कम न हुआ। कब तक शर्मसार होती रहेगी मानव सभ्यता और कितनी? कब तक शर्मसार होती रहेगी मानव सभ्यता और कितनी? यह प्रश्न आज फिर से सबसे बड़ा हुआ। यह प्रश्न आज फिर सबसे बड़ा हुआ। दूसरी कविता है जीना और मरना अपने देश में। मैं काफी समय के बाद अपने गृहनगर गया और जो मेरी जहाँ पर मैंने जन्म लिया था, तब जन्मभूमि, देश और इस त्रासदी तीनों का जो संगम हुआ भावनाओं का, तब इस कविता का जन्म हुआ, जीना और मरना अपने देश में। क्योंकि मैं कई देशों में पढ़ाने भी गया, लेकिन मुझे मातृभूमि और अपने देश की मिट्टी बार बार वापस खींच कर लाई। तो ये भाव है उसमें, कितना अच्छा होता है अपने शहर में मरना, कितना अच्छा होता है अपने शहर में मरना, जैसे कि जिंदगी बिताना अपने देश में। वाह वाह। कितना अच्छा होता है अपने शहर में मरना, जैसे कि जिंदगी बिताना अपने देश में। यह महसूस होगा तब जब देशभक्त होगे मेरी तरह, अपने शहर और वतन को इंतहा प्यार करते होगे, बहुत प्यार करते होगे अपने हम वतनों और दोस्तों को, उन गलियों और चौबारों को जहाँ वक्त गुजारा होगा। प्यार करते होंगे उन सबको जिनके साथ वक्त गुजारा होगा। अगर कभी गए होगे परदेश और अपनी माटी की याद में वापस आए होगे लौट कर मेरी तरह, तब समझोगे वेदना मेरे प्यार की। यदि लौट कर आए होगे वापस मेरी तरह, तब समझोगे वेदना मेरे प्यार की, जज्बात की, और अपने देश, लोगों और गलियों से लगाओगे। क्या बात है रानी, बहुत खूब। जी धन्यवाद। एक कविता मैं और सुनाना चाह रहा हूँ। हाँ, ये उपयुक्त कविता बहुत सुंदर, मैं इसको समझता हूँ आज के लिए, गणतंत्र दिवस के लिए। इसका शीर्षक है वसुधैव कुटुंबकम। देश जी सुना रहा हूँ, वसुधैव कुटुंबकम ये शीर्षक है। स्वागत है धनी। यह देश वसुधैव कुटुंबकम और सद्भाव का है। यह देश वसुधैव कुटुंबकम और सद्भाव का है, गंगा जमुना की तहजीब और खासो आम का है। इसका इतिहास बहुत पुराना है, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा, काशी और कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी और पंजाब का है। यहाँ प्यार के रिश्ते बड़े होते थे, इसलिए यह हर गरीब, अमीर और संप्रदाय का है। कितना कुछ खोया और पाया 70 वर्षों में, कितना कुछ खोया और पाया 70 वर्षों में, यह समय नहीं हिसाब का है। बस यहाँ कायम रह जाएं अमन और प्यार के रिश्ते, बस यहाँ कायम रह जाएं अमन और प्यार के रिश्ते, सब चैन से रह सकें, बन जाए ऐसे बंदे। आजादी की 73वीं सालगिरह पर दुआ है कि बन जाए भारत फिर से सोने की चिड़िया, फहराता रहे यहाँ अमन का तिरंगा, न केवल लाल किले पर बल्कि सबके भाल पर लिखा रहे अमन और भाईचारे का रिश्ता। काश आ जाए कोई फरिश्ता जो सबको समझा दे कीमत प्यार की, देश से दुलार की, फिर न बहाएं लोग सरिता भ्रष्टाचार की, न उगाएं फसलें नफरत और हिंसा की। सबके मेल से ही रह सकेगा ऊंचा तिरंगा, सबके मेल से ही ऊंचा रह सकेगा तिरंगा, और गंगा जमुना की तहजीब का सपना, शपथ लेना होगी प्यार की, भाईचारे की और इंसानियत के रिश्ते निभाने की। क्या बात है, बहुत कविताएं सुनाने का भी अवसर दिया, बहुत बढ़िया, सहभागिता का अवसर दिया। आप सबको हृदय से आभार, और पुनीत जी के प्रकाशन की इस पुनीत अभिनव योजना के लिए मेरी हार्दिक शुभकामनाएं। समस्त प्रतिभागियों को मैं केवल एक संदेश देना चाहूंगा कि मेरी ये कविताएं भी निस्वार्थ भाव से लिखी गई हैं। कविताएं मन की भाषा होती हैं, और कविताएं मन की भाषा तो होती हैं, लेकिन जिस प्रकार से हम उस समग्र सृष्टि से जुड़े हुए हैं, तो सृष्टि से जुड़े हुए समस्याओं को, पीड़ाओं को, समाज की वेदना को हम अपनी कविताओं से अलग नहीं कर सकते। तो कविता वही श्रेष्ठ होती है जो समाज की इन विसंगतियों को, इन विरोधाभासों को, इन दुख को अपना सुख बना ले,
हमारे दुख, व्यक्तिगत दुख और समष्टि के दुख दोनों मिल जाएं तो वो कविता को श्रेष्ठ माना जाता है। आप सब लोग बहुत सुंदर सुंदर कविताएं लिखें, सुंदर भाव के साथ हमारे देश में एकता, अमन और भाईचारे के संदेश को प्रसारित करें। आप सबको मेरी हार्दिक शुभकामनाएं और हार्दिक आभार। बहुत 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 धन्यवाद सर। बहुत बहुत आभार, आप हमारे बीच आए और इतनी सुंदर सुंदर कविताएं हमें सुनाई। हमारा भाग्य था, हमारा सौभाग्य है कि आपके बीच हम आपकी कविताएं आपके मुखार बिंदु से हम सुन सके। बहुत बहुत आभार आदरणीय, बहुत धन्यवाद। तो आइए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और मुझे अपनी एक रचना की कुछ पंक्तियां याद आ रही हैं और मैं ये 2 पंक्तियां सुनाता हूं और आगे बढ़ते हैं, पार्टिसिपेंट को बुलाते हैं और मेरी आज के मंच संचालक सहयोगी हैं, उन्हें मैं आमंत्रित करूंगा। तो ये 2 पंक्तियां पेश हैं कि मेरा भारत बसा है हृदय में मेरे, मेरा भारत बसा है हृदय में मेरे, मैं समर्पित हूँ माँ भारती के लिए। क्या बात। मेरा भारत बसा है हृदय में मेरे, मैं समर्पित हूँ माँ भारती के लिए। उज्ज्वलित भाव हैं जैसे जलते दिए, उज्ज्वलित भाव हैं, उज्ज्वलित भाव हैं जैसे जलते दिए, उज्ज्वलित भाव हैं जैसे जलते दिए, मैं समर्पित हूँ माँ भारती के लिए। मेरा भारत बसा है हृदय में मेरे, मैं समर्पित हूँ माँ भारती के लिए। और कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और मैं आगे के मंच संचालन का आभार, आगे का मंच संचालन मेरी सहयोगी सोफिया जी को मैं सौंपता हूं। और उससे पहले मैं उनके बारे में, उनकी भूमिका में 2 शब्द कहूंगा कि सोफिया जी एक बहुत अच्छी लेखिका हैं, कवयित्री हैं और वक्ता हैं और बहुत अच्छी अच्छी रचनाएं लिखती हैं आप। साथ ही साथ मैं बताना चाहूंगा कि सोफिया जी की एक पुस्तक बहुत जल्द ही प्रकाशित होने वाली है, तो मैं सोफिया जी से ये आग्रह करूंगा कि कार्यक्रम के उपरांत अपनी पुस्तक के बारे में भी 2 शब्द कहेंगे और एक एक करके सारे पार्टिसिपेंट को आप आमंत्रित करेंगी और हम सब मिलकर देशभक्ति से परिपूर्ण एक से बढ़कर एक रचनाएं सुनेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। सोफिया जी। नमस्कार, आदाब साथियों। सबसे पहले मैं टीम पुस्तक रत्न प्रकाशन की और दिनेश सर की बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ कि इस महफिल को आगे बढ़ाने के लिए मुझे मौका दिया गया और शायद दिनेश जी ने मेरी कुछ ज़्यादा ही तारीफ कर दी। रही मेरी पुस्तक की बात, तो मेरी पुस्तक में आपको गज़लें और नज़में ज़्यादा मिलेगी और लास्ट में कुछ आर्टिकल्स भी मिल जाएंगे जो कि पुस्तक रत्न प्रकाशन की ओर से ही प्रकाशित होने जा रही है। तो साथियों, आज दिन बड़ा ही खूबसूरत है और यादगार भी है और शुरुआत में ही महफिल जम गई है हमारे दोनों गेस्ट से और दिनेश जी से। तो सच में आप लोगों ने जितना भी पढ़ा है बहुत बेहतरीन पढ़ा है। मुझे तो तीनों लोगों की रचनाएं बहुत खूबसूरत लगी। मेरी चाहत भी है कि इस महफिल में कुछ पढ़ सकूं और कुछ यादें ताज़ा कर सकूं। आज हमारी टीम का पहला शो है और पहला परफॉर्मेंस है, तो उम्मीद है आप सबकी यादें यहीं से ताज़ा हो जाएगी। तो बिना समय को बर्बाद करते हुए हम अपने पार्टिसिपेंट्स की ओर बढ़ते हैं। इनमें से कुछ ऐसे भी हैं कि जो बिल्कुल पहली मर्तबा परफॉर्म कर रहे हैं, तो आपसे गुजारिश है कि उनकी हिम्मत बढ़ाइएगा ज़रूर। इकबाल साहब ने क्या खूब कहा है, दिल से जो बात निकलती है, दिल से जो बात निकलती है असर रखती है, दिल से जो बात निकलती है असर रखती है, पर नहीं फिर भी ताकत परवाज मगर रखती है, ताकत परवाज मगर रखती है। तो साथियों, चलिए हम अपनी पहली पार्टिसिपेंट को बुलाते हैं जो है कंचन त्रिपाठी। ये एक होम मेकर हैं और कई पुस्तकों में ऑथर भी रह चुकी हैं। तो कंचन त्रिपाठी जी से गुजारिश है कि वो स्क्रीन पर आएं।
हेलो। जी कंचन त्रिपाठी जी, आप ऑडिबल हैं? जी आवाज़ आ रही है अब मेरी आपको? जी जी, आपकी आवाज़ आ रही है। तो आप अपना थोड़ा सा छोटा सा इंट्रोडक्शन दे दें और अपनी रचना स्टार्ट करें। जी, मेरा नाम कंचन त्रिपाठी है, मैं होम मेकर हूँ और बस लिखने का शौक है, अच्छा लगता है, तो बस छोटी कोशिश है, बस फर्स्ट टाइम है हम। जी, हम्म, तो कंचन जी आप अपनी रचना शुरू कीजिए, सबको बेसब्री से इंतजार है। ओके जी। जुड़ा है हर हिंदुस्तानी का मन, तन मन समर्पण की भूमि है यहाँ, त्याग बलिदान की मिसाल है, बसते हैं इसमें बापू के प्राण है, मन मेरा यूं खिंचा चला जाता, शांति की राह में ये दिखलाता है, सर्व न्यौछावर अपनी मातृभूमि पर मर कर भी नाम अमर कर जाता है, धर्म बड़ा ला जात बड़ी सिखलाता है, सिर्फ देश प्रेम ये बतलाता है, दिल्ली है देश का दिल तो राजपथ शांति है, भारतीयों के दिल में देश प्रेम की क्रांति है, राजपथ की इन हवाओं में शांति की महक है, हर भारतवासी के दिल में प्रेम की कसक है। थैंक यू। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब चलिए। बहुत खूब कंचन त्रिपाठी जी। दोस्तों, जब आज़ादी की बात आती है तो हमें ख्याल ज़रूर आता है कि हमें आज़ादी कैसे मिली और वो पल कैसा था, वो दिन कैसा था, आखिर उस वक्त हुआ क्या होगा। तो ये सारी चीज़ें हम जान लेते हैं वेद प्रकाश जी से, जो पटना के निवासी हैं और फिजिक्स के स्टूडेंट हैं। तो वेद प्रकाश जी आप स्क्रीन पर आएं। स्वागत है वेद प्रकाश जी का। जी नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप तमाम लोगों को नमस्कार। गणतंत्र दिवस की हार्दिक बधाई। आपको भी। जी मैं वेद प्रकाश पटना से हूँ। स्वागत। अक्सर मुझे लोग दिल टूटा आशिक कहते हैं। अरे क्या बात है। जी मेरी रचनाएं ज्यादातर आज प्रेम मोहब्बत वाली होती है, बट सोफिया जी ने बोला था कि अपना एक प्रस्तुति देने के लिए। मेरी कविता का शीर्षक है स्वतंत्रता की जंग। बहुत सुंदर। स्वागत है। जी तो मैं आप लोगों की इजाजत के साथ इसको शुरू करना चाहूंगा। बिल्कुल स्वागत है। जी बहुत सुनहरा दिन था वो, बहुत सुनहरा दिन था वो जब हिंदुस्तान आजाद, आधी रात में अंग्रेजों ने मुल्क से बाहर भगाया। बहुत सुनहरा दिन था वो जब हिंदुस्तान आजाद हुआ, आधी रात में अंग्रेजों को मुल्क से बाहर भगाया। न जाने कितने वीरों ने अपनी जान गंवाया था, तब जाकर ये देश स्वतंत्र कहलाया था। स्वतंत्रता की लड़ाई ने माँ से बेटा छीन लिया, बहनों ने भाई को खो दिया, न जाने कितने औरतों का मान का सिंदूर धुल गया। देश के अनेकों योद्धा ने हंसते हंसते फांसी पे झूल गए। दिवाली थी जब देश में, तब वे खून की होली खेल गए। क्या बात है। बहुत खूब वेद प्रकाश जी। पल भर न देर किया खुद की आहुति देने से, बचा गए देश को गुलामी की हवा में जीने से। अब हमारी जिम्मेदारी है मुल्क को सुरक्षित रखने की, इसके उन्नति में अपना सर्वस्व समर्पण करने की। बहुत सुनहरा दिन था वो जब हिंदुस्तान आजाद हुआ, आधी रात में अंग्रेजों को मुल्क से बाहर भगाया। जी बहुत खूब, बहुत खूब। क्या बात है। तो साथियों, जैसे कि अच्छा लगा हो।
बहुत खूब, बहुत सुंदर अच्छा, पंक्तियां आपकी। बहुत जी खूब। शुक्रिया। तो साथियों, जैसा कि वेद प्रकाश जी ने बताया है हमें और पहले हुए सारे हालात से रूबरू करवाया है, पहले की यादें ताज़ा करवाई है, तो हमारा भी कुछ फर्ज बनता है। जब हमें आज़ादी मिल ही गई है तो हमारा भी फर्ज है कि हम भी अपना कर्तव्य निभाएं। तो थैंक यू सो मच वेद प्रकाश जी। हम अपनी अगली पार्टिसिपेंट की ओर बढ़ते हैं, जो है प्रार्थना दास, जिन्होंने अपनी कविता इंग्लिश में लिखी है, वेरी गुड। मदरलैंड। उनका टाइटल है मदरलैंड। तो चलिए धरती माता के बारे में कुछ सुनते हैं। प्रार्थना दास जी से प्रार्थना दास जी को स्क्रीन पर लाया जाए। स्वागत है महोदया। जी, thank you so much. It's a You're great most opportunity. welcome. Today's poem is all about today's India. As we know, our constitution came into effect in 1950, and हमारे constitution में सारे law and orders and especially सारे human rights जो citizens को मिलने चाहिए, उसके बारे में लिखा है. Yes, But in absolutely today's right. India, I feel something is little different. My poem is all about what I feel about today's India, and I hope कि हालात सुधर जाए. So I shall begin. When the terror Yeah. of hate will chase, the fear will begin to fade. Oh, how blind have you become? Priceless treasures are being torn. Mother's heart is permeated with anguish of prayer. The pleading hands are tired, desiccated by the hammer of time. Erroneous souls shall reclaim their lost beloved. Humanity is at stake. Civil war is knocking at the gate. Law is no longer of the people, by the people, for the people. The Constitution is biased now. Jurisdiction is just a facade now. Sufferers are bleeding through eyes, and justice has become surreal. The backbone of the society has been challenged by the law and order, oblivious to the consequence. How paralyzed the country will become now. Unity in diversity is just a slogan now. Divide and rule has become the new policy. Yet the motherland weeps every night to protect her children's humanity. Thank you. वाह, Amazing, ma'am. Amazing. Thank you so बहुत much. सुंदर प्रार्थना जी, Great आपने poem. अपनी पंक्तियों के माध्यम से एक यथार्थ चित्रण जो प्रेजेंट सिचुएशन है हमारी कंट्री की, वो आपने अपनी पंक्तियों में दिखाया। बहुत सुंदर, बहुत सारी जी, शुभकामनाएं। Thank you. Thank you so much both of you. तो फ्रेंड्स, हम अपने नेक्स्ट पार्टिसिपेंट की ओर बढ़ते हैं। ये जो पार्टिसिपेंट है वो सत्य मिश्रा जी हैं, स्टूडेंट ऑफ इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, जो हमें बताएंगे कि ये देश क्या है और हमारा कर्तव्य क्या है। तो सत्य मिश्रा जी, आप स्क्रीन पर आएं। स्वागत है। थैंक यू सो मच दीदी। तो सर्वप्रथम विद्या की अधिष्ठात्री देवी माँ शारदे के चरणों में शत शत वंदन करते हुए हमारी आज की इस सभा के मुख्य अतिथि डॉक्टर अमिताभ शुक्ला सर व शिवानी दीदी, आप दोनों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। और यहाँ पर उपस्थित शो के होस्ट दिनेश भैया व सोफिया दीदी एवं यहाँ पर उपस्थित समस्त साहित्यिक प्रतिभाओं को मेरा नमस्कार एवं गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आपको भी स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सत्या मिश्रा इलाहाबाद विश्वविद्यालय की बीए फाइनल ईयर की छात्रा हूँ। जैसे कि मेरी कविता का शीर्षक है गंगा तट मेरी जन्मस्थली, और इसमें मैंने पूर्णतया अपने व्यक्तिगत भावों और सपनों का समावेश किया है। मेरी कविता इस तरह है, जिसमें मैं आप सभी का पूर्ण सहयोग एवं प्रोत्साहन चाहूंगी। बिल्कुल। गंगा तट मेरी जन्मस्थली, राजपथ भ्रमण है स्वप्न मेरा। गंगा तट मेरी जन्मस्थली, राजपथ भ्रमण है स्वप्न मेरा। माटी में हूँ मैं पली बढ़ी, देश सेवा है कर्तव्य मेरा। है प्रेम मेरा इस मिट्टी से, उस खेती से और बेटी से। मेरा विशेष प्रेम है इन सारे क्षेत्रों में। है प्रेम मेरा इस मिट्टी से, उस खेती से और बेटी से। है धर्म मेरा ये कर्म मेरा, होना है उऋण इस मिट्टी से। क्या बात है, बहुत खूब।
बहुत 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 धन्यवाद। तन धन का मोह नहीं मुझको, न्यौछावर हर एक कतरा है। तन धन का मोह नहीं मुझको, न्यौछावर हर एक कतरा है। ये देश मेरा है, शान मेरी, प्राथमिक भाव यही पहला है। तन धन का मोह नहीं मुझको, न्यौछावर हर एक कतरा है। ये देश मेरा है, शान मेरी, प्राथमिक भाव यही पहला है। भारत माता की बेटी हूँ, मेरे लहू में देश बहता है। भारत माता की बेटी हूँ, मेरे लहू में देश बहता है। मेरे मस्तिष्क में सदैव ही 3 रंग का तिरंगा ही लहरता है। क्या बात। यहाँ बहुत यहाँ खूब। कदम कदम पे धर्म संस्कृति और वेश बदल जाते हैं। यहाँ कदम कदम पर धर्म संस्कृति और वेश बदल जाते हैं। यहाँ हर एक सनातन वीर शिवाजी के वंशज कहलाते हैं। होली दिवाली ईद लोहड़ी क्रिसमस की है झड़ी लगी। होली दिवाली ईद लोहड़ी क्रिसमस की है झड़ी लगी। हर त्योहारों के संदेशों में देश की है एकता छिपी। हर त्योहारों के संदेशों में देश की है एकता छिपी। विरासतों का पावन घर है, गंगा यमुना का संगम है। विरासतों का पावन घर है, गंगा यमुना का संगम है। मेरे भारत की अमर अमिट छवि सप्तरंगों सा विहंगम है। मेरे भारत की अमर अमिट छवि सप्तरंगों सा विहंगम है गौरव में इतिहास हमारा, विश्व बंधुत्व का दिया है नारा। है गौरव में इतिहास हमारा, विश्व बंधुत्व का दिया है नारा। वसुधैव कुटुंबकम के जैसा संदेश हमारा है प्यारा। वसुधैव कुटुंबकम के जैसे संदेश हमारा है प्यारा। इसी के साथ मैं एक राष्ट्रीय गीत की 2 पंक्तियों के साथ अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगी। बिल्कुल, स्वागत है। सौभाग्य है हमारा, सौभाग्य है हमारा, भारत में जन्म पाए। हम कर्णधार इसकी न शान जाए। क्या बात है। हम कर्णधार इसकी न शान जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। और समस्त पुस्तक रत्न प्रकाशन टीम को, देवीदत्त भैया, पुनीत भैया, आप सभी को साभार धन्यवाद। मुझे मेरी प्रस्तुतियों का पहला मंच देने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर सत्या जी, 2 बात कहना बहुत चाहेंगे सुंदर। आपके लिए। एक, हम जिसे कहते हैं एक सुंदर, सुगठित और संस्कृति का समावेश करना। अपनी पंक्तियों में आपने जो भारतीय संस्कृति का सुंदर समावेश किया, उसको जिस प्रकार उसका सुगठन किया, संगठन किया, बहुत ही खूबसूरत प्रस्तुति दी, बहुत ही मधुर कंठ के साथ। बहुत शुभकामनाएं आपको। बहुत सुंदर तरंगम। धन्यवाद दीदी। बहुत थैंक यू खूब, सो मच बहुत दीदी। खूब। बहुत आप सभी खूब का सत्या मिश्रा आशीर्वाद जी। है ये। और सच में आपने सारी चीजें अपनी कविता में ऐसे समेट दी कि अब कुछ कहने का मौका ही नहीं बचा कि अब हम क्या कहें आपके लिए, शब्द ही कम पड़ जाएंगे। थैंक यू सो मच तो सोफिया बहुत दीदी। खूब, मिलते हैं दोबारा। जी जी जरूर। वो खतरा आज भी उसके सर पर मंडराता है। वो खतरा आज भी उसके सर पर मंडराता है। सरहद पर खड़ा दुश्मन जब उसे तड़पाता है। इनके बाद मैं बुलाना चाहूंगी आभा चौहान जी को, जो शहीदों को याद रखने की हमें सोच देते हैं और हमें ये बताते हैं कि शहीदों को हमें याद रखना चाहिए, ना कि सिर्फ हमें आज़ादी मिल गई है तो हम सब कुछ भूल जाएंगे। तो आभा चौहान जी से गुजारिश है कि वो स्क्रीन पर आएं। बहुत बहुत धन्यवाद सोफिया जी। मंच का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि मुझे मौका दिया अपनी कविता प्रस्तुत करने का। मैं बता दूं आपको कि पेशे से मैं एक शिक्षिका हूँ और हिंदी जो है मैंने उसको अपनी माँ माना है। मैंने हिंदी के लिए अपने आप को समर्पित कर दिया है और देशभक्ति भी अंदर भरी हुई है। तो मैंने अपनी कविता लिखी है कि मेरा सोचना ऐसा है कि शहीदों को याद एक दिन करना, सिर्फ 26 जनवरी 15 अगस्त को याद करते हैं वो काफी नहीं है, रोज उनको याद करना चाहिए। तो प्रस्तुत है मेरी कविता। आसमान भी रोया था और धरती भी थर्राई थी, किसी को मालूम ना था यारो किस घड़ी मौत ये आई थी। आसमान भी रोया था और धरती भी थर्राई थी, किसी को मालूम ना था यारो किस घड़ी मौत ये आई थी। माँ का एक टक चेहरा था, आंखों में बहते आंसू थे,
पुत्र थे उनके शहीद हुए, जो मातृभूमि के नाते थे, जो मातृभूमि के नाते थे। पत्नी का चिकना चिल्लाना, पत्नी का चिकना चिल्लाना, सीने में तीर चुभाता था, एकमात्र सहारा था उनका, वह भारत माँ का बेटा था, वह भारत माँ का बेटा था। बेटे के सर से हाथ गया, बेटे के सर से हाथ गया, चलना वह जिनसे सीखा था, कंधों का भी अब राज गया, वह जहाँ बैठ जग देखा था, वह जहाँ बैठ जग देखा था। माँ की सूनी गोद हुई, माँ की सूनी गोद हुई, पत्नी का भी सिंदूर गया, पिता के दिल में आह उठी, और पुत्र का हाथ भी छूट गया, और पुत्र का हाथ भी छूट गया। गर्व है इन परिवारों पर, अपनी उन संतानों पर, मातृभूमि के चरणों में किए गए बलिदानों पर, किए गए बलिदानों पर। अभी तुम क्यों बैठे हो, अभी तुम क्यों बैठे हो, बदला ले लो उन गद्दारों से, अगर देश प्रेम बाकी है, सर बिछा दो तलवारों से, सर बिछा दो तलवारों से। बदला ले लो उस वार का तुम, बदला ले लो उस वार का तुम, उन वीरों का सम्मान करो, शहीदों के बलिदानों को प्रतिदिन तुम याद रखो, प्रतिदिन तुम याद रखो। धन्यवाद। बहुत 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 खूब। बहुत सुंदर बहुत खूब। पंक्तियाँ, बहुत अच्छी प्रस्तुति रही आपकी। और एक माँ का दर्द, क्योंकि सब करना आसान होता है, अपने बेटे को सरहद पर भेजना इतना मुश्किल काम होता है, वो एक माँ ही जानती है। बहुत सुंदर प्रस्तुति आपकी। धन्यवाद मैम, धन्यवाद दिनेश जी, धन्यवाद बहुत सोफिया जी। सुंदर, बहुत सुंदर। तो जैसा कि आभा चौहान जी ने बताया कि हमें याद रखना चाहिए शहीदों को, सिर्फ एक दिन नहीं, हर दिन हमें याद रखना चाहिए, और ये हमारा कर्तव्य है कि हम उन्हें याद रखेंगे। तो साथियों, अब मैं बुलाना चाहूंगी श्रेया मिश्रा जी को, जो हमें नेताओं के बारे में बताएंगे और उनके बहुत सारे राज खोलेंगे। तो शायद हम सब मजा भी लेंगे इस कविता से। श्रेया मिश्रा जी स्क्रीन पर आए। स्वागत है श्रेया जी का। बहुत थैंक यू बहुत सो मच। स्वागत। तो सबसे पहले मैं गणतंत्रता दिवस की आप सभी भारतीयों को ढेर सारी शुभकामनाएं देती हूँ, आपको भी। और पुस्तक टीम प्रकाशन का बहुत बहुत आभार, जिन्होंने हमें ये मौका दिया यहाँ पे परफॉर्म करने का। आज के अतिथि डॉक्टर अमिताभ शुक्ला जी और शिवानी त्रिपाठी, जिनसे मैं परिचित हूँ, आप दोनों को मेरा प्रणाम। मेरा नाम प्रणाम। श्रेया मिश्रा है। मैं छोटे छोटे शब्दों में भाव भर के आप सबके सामने प्रस्तुत करना चाहूंगी। बिल्कुल तो श्रेया, मेरी स्वागत है। दीदी, आपको तो पता है कि मुझे उत्साहवर्धन की काफी जरूरत होती है। बिल्कुल, बहुत ज्यादा जरूरत है, और ये मंच से पहले नर्वस होती हैं, लेकिन उसके बाद ये बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दे के जाती हैं, बेस्ट दे के जाती हैं। Great. स्वागत है आपका। तो मेरे देश के महान नेताओं, ये मतलब एक ऐसी कविता है जिसमें हम आजकल के जो नेता इधर से उधर घूम रहे हैं उनके बारे में कुछ बताना चाहूंगी। मेरे देश के महान नेताओं, मेरे देश के महान नेताओं, जनता का वोट बड़े बड़े भाषणों से जीत, अपना घर धन धान्य कर जाओ, मेरे देश के महान नेताओं। वाह क्या बात। इंग्लिश मीडियम में अपने बच्चों को पढ़ाओ, इंग्लिश मीडियम में अपने बच्चों को पढ़ाओ, देश विदेश की यात्रा कराओ, बड़े बड़े स्टेजों पर खड़े होकर नारा लगाओ, स्वदेशी अपनाओ, स्वदेशी अपनाओ। मेरे देश के महान नेताओं। बहुत सुंदर व्यंग। धन्यवाद। चुनाव के समय ही बस तुम घर घर जाओ, चुनाव के समय ही बस तुम घर घर जाओ, वोटों के लिए तुम खूब गिड़गिड़ाओ,